जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली एक और आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं, जो है मेनली आयोनेक्स इंडिया लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं आपको इस आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं, जो दोस्तों मेनली आज से जो मेनली 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक खुली रहेगी मेनली। क्योंकि दोस्तों आप जनरली जानते हो कि 3 दिन ही आईपीओ खुले रहते हैं, लेकिन बीच में दोस्तों 2 सैटरडे संडे आने के कारण ये मेनली 18 तारीख तक चले गई। और न्यू रूल के अनुसार दोस्तों T+3 के अनुसार इनको 3 दिन के अंदर पैसे को भी रिफंड करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इन सारे बात को इसमें मैं आपको कवर करूंगा और सारी डिटेल्स को भी बताऊंगा। और पहले दिन का जो पोर्शन जो सब्सक्राइब है वो भी मैं आपको दोस्तों एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, और जीएमपी भी बताऊंगा सारे आईपीओ का। और दोस्तों आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया कि आयोनेक्स इंडिया आईपीओ जो मेनली दोस्तों डिटेल की बात करूं, तो चलिए मैं आपको आगे डिटेल लेके चलता हूं। तो आयोनेक्स आईपीओ की बात करूं दोस्तों, तो वो मेनली 1459 करोड़ के आसपास का आईपीओ। और दोस्तों ये इशू जो है वो टोटली ओएफएस है। दोस्तों आपको, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर, तो मैं आपको पता हो कि ओएफएस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब दोस्तों इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर है जो प्रमोटर के पास है, वो दोस्तों अपने बेच के अपना स्टेक उसमें डाइल्यूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की बात करूँ, तो आईपीओ जो है वो 14 दिसंबर से खुला रहेगा, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, और 18 दिसंबर तक खुला रहेगा। और अलॉटमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज जो है ट्यूसडे मतलब 19 दिसंबर तक आपको इसका आईपीओ अलॉटमेंट मिल सकता है। और ये दोनों मतलब एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होगा, और 21 तारीख को ये इनका लिस्टिंग डेट है। और प्राइस बैंड की बात करूँ दोस्तों, देख सकते हैं 627 से 660 के आसपास का है। और मिनिमम लॉट की बात करूँ तो एक लॉट में 22 शेयर आएंगे, और मिनिमम अमाउंट जो है वो दोस्तों 14,520 के आसपास है। और मैक्सिमम लॉट की बात करूँ तो 14 लॉट है, जिसमें 308 शेयर आएंगे, जिसका टोटल अमाउंट 2,03,000 के आसपास आएगा। ये सब तो छोड़िए दोस्तों, और मेनली इनके टाइमलाइन की बात करूँ, देख सकते हैं आईपीओ जो है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, 18 तारीख तक रहेगा। फेस वैल्यू 2 का है, 627 से 660 के आसपास का शेयर है। और टोटल साइज की बात करूँ तो 22 करोड़ के आसपास का शेयर लिस्ट होगा मार्केट में। ऑफर फॉर सेल की बात करूँ तो देख सकते हैं 22 करोड़ ऑफ टू एग्रीगेटिंग जो है वो लगभग 1459 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा। ये तो सारे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। और आगे और अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं एंकर में जो ऑफर है वो 30% है, 20% क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, और एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो। और आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिटेल कैटेगरी में 35% बुक्ड है रिटेल कैटेगरी के लिए। तो चलिए दोस्तों, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट इनका प्री आईपीओ जो है वो 99.30 के आसपास का है, और पोस्ट आईपीओ जो है 75.46% के आसपास का पोस्ट इशू इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा प्रमोटर का। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 75.46 में दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेबी रूल जो है इनको 0.46 का परसेंट का और ओएफएस ला के इनको अपना स्टेक डिक्रीज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे लेके चलूँ उनके कुछ और तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके कुछ और की मैटर्स के ऊपर लेके चलता हूँ। इनकॉर्पोरेशन की बात करूँ दोस्तों 1976 की कंपनी है, और ये मेनली मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट। इनकी जो दोस्तों 3 डिवीज़न की बात करूँ तो देख सकते हैं इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी और क्रायो साइंटिफिक की बात करूँ, ये दोस्तों इनकी 3 मेनली डिवीज़न है। इंडस्ट्रियल की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंक फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, ये दो इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली दोस्तों ये एक क्रायोजेनिक स्टोरेज बनाती है, जिसमें मेनली ऑक्सीजन और ग्रीन हाइड्रोजन जो है स्टोर कर सके। एलएनजी की बात करूँ दोस्तों तो ये मेनली मैन्युफैक्चर, सप्लाई और इंस्टॉल करती है दोनों स्टैंडर्ड और इंजीनियर्ड इक्विपमेंट फॉर एलएनजी स्टोरेज। मेनली दोस्तों ये भी, इसमें भी दोस्तों एलएनजी स्टोरेज में काम करती है फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैराइन और ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस। और क्रायो इंजीनियरिंग की बात करूँ दोस्तों, ये भी मेनली दोस्तों जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक डिवीज़न।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके इन 6 मंथ टू 30 सितंबर 2023 फिनेंशियल ईयर 23, 22 और 21 की बात करूँ तो कंपनी ने सप्लाई किया है इक्विपमेंट टू 1225 डोमेस्टिक एंड 254 इंटरनेशनल कस्टमर, जो दोस्तों एक प्लस पॉइंट है इनका। और आगे और बात करूँ दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर इनकी मेजर कस्टमर की बात करूँ, जो दोस्तों फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है किसी भी कंपनी के लिए, उसमें देख सकते हैं दोस्तों एयर लिक्विड ग्लोबल ईसी इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कैरिबियन एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड, इसरो, हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, तो ये दोस्तों और कई सारे कंपनियां इनकी क्लाइंट है। रेवेन्यू की बात करो दोस्तों, देख सकते हैं कि कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है टू इट्स 66 कंट्रीज। मेनली दोस्तों ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी कंपनी है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया, यूएई, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। इसमें दोस्तों मेनली इनकी क्लाइंट है। और इनके अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करूं तो दोस्तों करोल, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, जो दोस्तों एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों मेनली SEZ में काम करती है, जिसके कारण इनको सब्सिडरी मिलता है। और दोस्तों अगर मैं इसकी ऑर्डर बुक की बात करूँ तो लगभग $1000 मिलियन के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके आपको GMP के ऊपर लेके चलता हूँ। सॉरी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एज ऑफ सितंबर 2023 जो इनका ऑर्डर बुक है वो लगभग 10,366 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। डॉलर नहीं दोस्तों, मिलियन रुपीज़ है। और दोस्तों अगर इनकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, रेवेन्यू जो है इनका 22% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। और पैट की बात करूँ तो 17% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। और दोस्तों अगर मैं इसकी फिनेंशियल पोजीशन और एसेट्स की बात करूँ तो देख सकते हैं 1100 करोड़ के आसपास का इनका एसेट्स है, जो पिछले 2 साल में लगभग डबल हो गया है। और रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो 608 करोड़ वाला रेवेन्यू इस क्वार्टर में, सिर्फ इस क्वार्टर में जो है वो 580 करोड़ के आसपास है। और ईयरली की बात करूँ तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का जंप हुआ है। पैट की बात करूँ देख सकते हैं दोस्तों 96 करोड़ वाला पैट, वो अभी क्वार्टरली में बात करूँ तो सिर्फ क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास हो गया। नेटवर्थ जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 554 करोड़ के आसपास का हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो दोस्तों वो मेनली आगे मैं आपको जाके बताऊंगा। और टोटल बोरोइंग की बात करूँ तो 31 करोड़ के आसपास का बोरोइंग है। और दोस्तों करंट मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और पी की बात करूँ तो दोस्तों एक रीजनेबली वेस्ट प्लेस्ड पी है, जो मेनली दोस्तों 39 के आसपास हो। और पोस्ट पी की बात करूँ दोस्तों लगभग 29 के आसपास का पी है। ROC और ROE की बात करूँ दोस्तों तो मोर देन 25% के आसपास, 27 और 36% के आसपास है। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप आई बटन में दे सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 27 से 28% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, जैसा मैंने आपको दोस्तों ऊपर बताया था कि मेनली ये 100% जो है वो OFS है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये इससे जितना भी जनरेट होगा पैसा वो मेनली प्रमोटर के पास ही जाएगा, कोई इसमें और नहीं होगा। और दोस्तों अगर मैं इसकी मेनली बताऊं तो इसमें जी हाँ दोस्तों आपको अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, मैं भी इसमें दोस्तों अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करूँगा। और दोस्तों आगे मैं बात करूं तो देख सकते हैं QIB, जैसा मैंने आपको बताया सारा चीज़ मैंने ऊपर बता दिया आपको। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके GMP के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों GMP की बात करूं देख सकते हैं लेटेस्ट GMP जो है वो 460 रुपये के आसपास है, जो मेनली दोस्तों 69.70% के आसपास ग्रोथ है। इनकी अगर GMP ग्रोथ की बात करूं देख सकते हैं दोस्तों पिछले एक दिन में ही लगभग इनका 2% के आसपास का GMP ग्रोथ हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके आपको और कुछ इनसाइट्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अगर डे 1 की बात करूं तो देख सकते हैं डे 1 में इनकी बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब हो गया सिर्फ डे 1 में। और अगर मैं दोस्तों बात करूं तो देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसे मैंने ऊपर बताया दोस्तों सारे ऊपर मैंने आपको बता दिया। और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सप्लाईमेंट और इक्विपमेंट की बात काम करती है ये कंपनी। और दोस्तों ये सारे दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है सारे। और बाय 1:45 मतलब पौने 2 बजे के आसपास ही दोस्तों ये इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया 1.3 टाइम्स के आसपास। और दोस्तों और रिटेल कैटेगरी की बात करूँ तो 1.6 टाइम्स के आसपास हो गया। और HNI की और NII की बात करूँ तो दोस्तों लगभग 2 गुना के आसपास बढ़ चुका है ये IPO। ये सारे दोस्तों मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। ये सारा T+3 जो है ये मैंडेटरी हो गया है 1 अक्टूबर से, तो इसलिए दोस्तों मेनली 19 दिसंबर को ये
दोस्तों आपको पता होगा जितना भी सारे बात थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।